आप ये शब्द सुनिए जो आपको गर्व से भर देंगे। Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla, Shuks, from India, and I am the mission pilot for Axiom 4. The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I was born in 1985. Consequently, I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. ये विश्वास और जोश से भरे शब्द हैं भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट शुभांशु शुक्ला के, जो पूरे 41 साल बाद अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे हैं। आज से 41 साल पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने इतिहास रचा और अब उनके 41 साल बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। बेहद दिलचस्प बात यह है कि जिस साल राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, उसके 1.5 साल बाद शुभांशु शुक्ला का जन्म हुआ था। अब तक भारतीय मूल के 5 लोग अलग अलग देशों के अंतरिक्ष मिशन पर जा चुके हैं। सबसे पहले राकेश शर्मा अप्रैल 1984 में रूस के सोयूज मिशन पर गए थे। इसके बाद अमेरिका के अलग अलग स्पेस मिशंस में भारतीय मूल की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। तो वहीं स्पेसएक्स के मिशन के जरिए भारतीय मूल के राजा चूरी और वर्जिन अटलांटिक के यूनिटी मिशन में शिरीषा बांदला भी अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं। लेकिन फर्क यह है कि ये सभी भारतीय मूल के लोग तो थे, लेकिन इनमें से सिर्फ राकेश शर्मा ही भारत के नागरिक थे। भारतीयों को आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बातचीत में राकेश शर्मा के वो शब्द याद है जब उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष से कि भारत सारे जहां से अच्छा दिख रहा है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से अपनी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू करेंगे। यह ऐतिहासिक मिशन एक्सियम स्पेस के एक्सियम 4 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एक अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। 41 साल के शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के अनुभवी फाइटर और टेस्ट पायलट हैं और वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्हें जून 2006 में भारतीय वायुसेना की फाइटर विंग में कमीशन दिया गया। शुभांशु शुक्ला के पास सुखोई, मिग, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर और एंटोनोव जैसे विमानों को उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। ये लगातार 3 महीने तक विमान उड़ाने के लगभग बराबर है। 3 महीने लगातार। उनका चयन इसरो के ऐतिहासिक गगनयान मिशन के लिए भी किया गया था। वो गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। साल 2019 में शुभांशु शुक्ला के पास इसरो से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया और इसके बाद उन्होंने रूस में यूरी गैगारिन जो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर खूब कड़ी ट्रेनिंग ली। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिशन गगनयान के लिए ट्रेनिंग लेने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के ग्रुप में पेश किया। मिशन गगनयान भारत का पहला मिशन है जिसमें हमारा देश अंतरिक्ष में मानव भेजने का प्रयास करेगा। शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा का अनुभव भारत के मिशन गगनयान के लिए भी अहम साबित हो सकता है। शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि एक व्यक्ति के रूप में मैं अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा हूं, लेकिन यह 140 करोड़ लोगों की यात्रा होगी। एक्सियम 4 मिशन से पहले लॉन्च डे रिहर्सल पूरी की गई। यह मिशन 41 साल बाद भारत के अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है। 14 दिन के इस प्रवास के दौरान इन अंतरिक्ष यात्रियों, खासकर शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की उम्मीद है। इस मिशन में इसरो ने भी निवेश किया है और 550 करोड़ रुपए इसरो ने भी खर्च किए हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि पिछले 40 वर्षों के भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे, आईएसएस पर पहुंचने जा रहे हैं। राकेश शर्मा के बाद 1984 में यह दूसरा अवसर होगा। शुक्ला आईएसएस पर पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति बनेंगे और ये जो लॉन्च होगा वो स्पेसएक्स के फैल्कन 9 और क्रू ड्रैगन कैप्सूल से नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में होने वाला है, जहां पे मैं हूँ। शुक्ला के साथ आईएसएस पर 3 अन्य सदस्य होंगे। पूर्व नासा कमांडर पेगी विल्सन और मिशन स्पेशलिस्ट 2 लोग जो है, एक हंगरी से है और एक पोलैंड से, जिनके लिए भी ये काफी ऐतिहासिक मिशन है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर पूरे देश में एक गजब का उत्साह है, लेकिन लखनऊ में उनके घर पर एक अलग ही माहौल बना है, विशेष माहौल। शुभांशु शुक्ला के माता पिता, पूरा परिवार उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, इस मिशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। उनके पिता शंभू शुक्ला ने कहा कि मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि यह मिशन पूर्ण होगा।
इंसान चाहता है कि अपना उसका बच्चा जो है उससे बेटर, उसमें भविष्य उसका बेटर रहे। तो हम भी चाहते थे कि हमसे बेटर उसका भविष्य रहे। तो हमारी यही इच्छा थी कि उसका जो है जो भी हो अच्छा हो। बहुत माइंड कूल रहता है, कभी मतलब उसमें टेंशन नहीं आता किसी प्रकार का, नो टेंशन। और बहुत ही प्रेम से जो है उस मिशन को पूरा करेगा और कुछ करेगा। आप देखते जाइए, उसका हर जगह पर बहुत अच्छा हुआ और ये भी बहुत अच्छा हुआ। बचपन का शुभांशु शुक्ला और आज के ग्रुप कैप्टन और अब तो स्पेस में जा रहे हैं, एक माँ के लिए कितना बड़ा मूवमेंट है? बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारे लिए तो जैसे बचपन में था वैसे आज हमारे लिए तो बच्चा ही है, अभी भी कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अब वो चूंकि इतना अच्छा काम कर रहा है तो इसलिए प्राउड मूवमेंट तो है ही हमारे लिए। अच्छा पैशन तो हमेशा से था उसको, स्पेस में जाने का, स्पीड का, थ्रिल का, उसको हमेशा से एक्साइटमेंट था बहुत ही ज़्यादा। और वो बहुत खुश था जब उसको ISS में जाने की न्यूज़ मिली थी, तब उसके यही शब्द थे कि ये भगवान ने मेरी झोली में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी डाली है ना कि जिसके लिए मैं उनको कितना भी धन्यवाद कहूँगा भगवान को कम ही होगा। और इस अपॉर्चुनिटी को अब वो 200% दे करके, मेहनत करके पूरा करना चाहता है। लोग दुआएं कर रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि राकेश शर्मा के बाद भारत एक बार फिर परचम बुलंद करेंगे, भारत का परचम बुलंद करेंगे। और शुभांशु राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे। अब देखना ये है, राकेश शर्मा ने तो वहां हिंदुस्तान को लेकर गाना गुनगुनाया था। देखते हैं शुभांशु शुक्ला ऐसा क्या करते हैं जो एक यादगार बनकर रहेगी।